किस क्लास में हो? मैं कक्षा 5 में। और आपका क्या नाम है? निधि। किस क्लास में? 5th। 5 में। आपका क्या नाम है? तनुष्का। तनुष्का। क्लास 5। और आपका? हिमांशी। क्लास? कक्षा 5। आप भी? पायल। आप? बबलू। क्लास 5। तो क्लास 5 के बच्चे जरा आगे आओ। आओ क्लास 5 वाले पहले पहली लाइन में। क्लास 5 आप भी आओ, इधर आओ। आप भी आगे आओ बेटा, इधर आओ आगे। क्लास 5 आगे आओ, आगे आओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा। क्लास 5 में हो बेटा आप? तुम भी इतनी छोटी हो के क्लास 5 में? हाँ सही में? रियली? ये भी क्लास 5? तुम भी क्लास 5 में? अच्छा जी, क्लास 5 के सारे बच्चे। और मैं हूं अभी मथुरा जिले का एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय नवझील मथुरा। इस स्कूल में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि ये स्कूल बीते 5 दिनों से बहुत चर्चा में है, सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि इस स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय है, इसके जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, आप बच्चों यहीं रहना, जरा मैं दिखाता हूं लोगों को जिससे समझ में आए। प्रधानाचार्य हैं जान मोहम्मद, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड क्यों किया गया है उससे पहले आपको बताएं। जान मोहम्मद प्रधानाचार्य हैं, जाहिर है नाम से पता चलता है कि मुस्लिम है। उनके नीचे सिद्धार्थ वर्धन है, सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक श्रीमती ज्योति महेश्वरी हैं, श्रीमती लक्ष्मी हैं, कामना अग्रवाल हैं, ये सब सहायक अध्यापिका होंगी। श्रीमती प्रियंका नागपाल हैं, आशा रानी हैं, श्रीमती रंजना मनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिंदू टीचर हैं इस स्कूल में। और इसके प्रिंसिपल जान मोहम्मद साहब, जान मोहम्मद खान, वो इसके प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य। सस्पेंड इन्हें किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड इस आधार पर किया गया कि बीजेपी के एक नेता ने यह आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को, और चिट्ठी लिखकर कहा कि इस स्कूल में, मथुरा के इस स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाया जाता है। प्रधान अध्यापक जो जान मोहम्मद साहब हैं, वो बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म को निकृष्ट और निकृष्ट बताकर जाहिल लोगों का धर्म बताकर जहर उगलते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, मस्जिद ले जाना चाहते हैं बच्चों को, ये कहते हुए कि इस्लाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सुबह सुबह विद्यालय में राष्ट्रगान का भी गायन नहीं कराते। बच्चे अगर राष्ट्रगान करने लगे तो उनको हड़काते हैं, खुद भी राष्ट्रगान नहीं करते हैं। इनकी उपस्थिति में विद्यालय में दूर दूर से मुस्लिम तबलीगी आते हैं और बच्चों के परिजनों पर, सुनते जाइए जरा, इस्लाम धर्म अपनाने का जोर लगाते हैं। ये व्यक्ति महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखता है। और ये सारी शिकायतें किसको की गई? जिला शिक्षा अधिकारी को। किसकी तरफ से की गई? ये की गई है एक शख्स की तरफ से, दुर्गेश प्रधान, मंडल अध्यक्ष बाजना। शिकायत दी गई 30 जनवरी को, और 31 तारीख को ही जान मोहम्मद साहब को सस्पेंड कर दिया गया, 24 घंटे के भीतर। तो मैं जरा स्कूल आया, दैनिक भास्कर में ये खबर मैंने पढ़ी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर भी आए थे पहले, वो उन रिपोर्टर्स ने जिन्होंने स्कूल में आकर यहाँ की हकीकत दिखाई, वो सलाम के हकदार हैं, तारीफ के हकदार हैं। लेकिन मैं आ गया स्कूल क्योंकि 6 दिन हो गए सस्पेंशन के। पहले कहा गया, जो सस्पेंड किया गया उसमें कहा गया, सस्पेंशन ऑर्डर में रतन कीर्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर है। इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई और कहा गया कि 1 महीने के भीतर जांच करके उपलब्ध जांच सुनिश्चित करें और उक्त प्रकरण गठित समिति की जांच आख्या के आधार पर अंतिम रूप से फैसला होगा, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी छाता और माट की 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। लेकिन जब बहुत मुद्दा उठा, बवाल हुआ तो पता चला जांच समिति को 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया। 3 दिन मतलब आज वो तीसरा दिन पूरा हो रहा है। तो 3 दिन में रिपोर्ट क्या तैयार हुई होगी, नहीं होगी, क्या जान मोहम्मद को जो गलत तरीके से यहाँ गलत आरोप लगाकर, पूरी तरह से भ्रामक मिथ्या आरोप लगाकर जो उन्हें सस्पेंड किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उनका सस्पेंशन रिवोक होगा, ये सब भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा बच्चों से बात करते हैं। थोड़ा बच्चों, 5th वाले बच्चे फिर आओ, सब पीछे चले गए। 5th वाले बच्चे
फिफ्थ, अरे आगे नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे रहो, चल पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो बच्चों। हाँ, फिफ्थ वाले बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं, इसको इधर लो। सबसे पहले बात करते हैं, आप बताए प्राची, नहीं सॉरी क्या, प्रियांशी। प्रियांशी। तो प्रियांशी, सबसे पहले आप बताओ कि आप वो जान मोहम्मद साहब जो प्रिंसिपल यहाँ के हैं जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे प्रिंसिपल हैं, कैसे टीचर हैं? बहुत अच्छे थे। क्या पढ़ाते थे आपको? थोड़ा बेटा क्या आप उनकी क्लास में अटेंड किए हो आप? हाँ क्या वो पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ, आप कह रहे हो कि नमाज पढ़ाते थे, ये बात गलत है, नमाज नहीं पढ़ाते थे। हाँ, हम नहीं करे बेटा, ये उनकी शिकायत जो की गई है उसमें कहा गया कि स्कूल में नमाज पढ़ाते थे, राष्ट्रगान नहीं होता था, ये सब ऐसा होता है यहाँ? नहीं, राष्ट्रगान होता है, हर रोज होता है, लेकिन आप कह रहे हो नमाज होता है, नमाज नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, नहीं होता है ना? नहीं। तो ये क्यों ऐसा कहा गया, ये पता चला आपको? पहले भी लोग आए होंगे यहाँ? हाँ आए थे, यही बात पूछी थी कि हाँ। नमाज पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग कोई कभी इस स्कूल में नमाज हुई है? नहीं। हैं? कभी नमाज नहीं पढ़ा है? नहीं साहब। राष्ट्रगान होता है? राष्ट्रगान होता है? कितने बजे राष्ट्रगान होता है? 8 बजे। 8 बजे नहीं बेटा, कितने बजे राष्ट्रगान होता है? 10 बजे। स्कूल 10 बजे खुलती है, हैं? तो ये बताओ फिर, ये टीचर जो है यहाँ, हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे पता चला कि चूंकि 8 में से 7 टीचर हिंदू हैं, इलाके के बच्चे भी यहाँ, ज्यादातर जो बच्चे हैं उसमें भी मुझे पता चला कि ज्यादा बच्चे हिंदू परिवारों के हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। तो बेटा ये जो है, जैसे स्कूल में ये आया कि मुस्लिम आते हैं या इस्लाम का प्रचार करते हैं या नमाज पढ़ाते हैं, तो आप करो ये सब नहीं है, तो ये सब क्यों लगता है देवी देवताओं का अपमान करते हैं? सब कुछ हुआ है कभी यहाँ? नहीं ना? नहीं। और यहाँ पे 26 जनवरी को भी जनगण बनकर कराया था सर ने हमारे साथ। हाँ, बड़े सर ने? हाँ। उनको क्या बोलते हो अब, जान मोहम्मद साहब को? सर बोलते हैं। सर बोलते हो, हैं? तो आप लोग राष्ट्रगान जानते हो? आप लोग हाँ। गाते हो, हैं? आप किस क्लास में बेटा? 4th में? स्टाइल में हो एकदम। क्या नाम है आपका? रागनी। है? रागनी। तो यहाँ कभी नमाज हुई है? नहीं। है? नहीं होती है। तो क्यों इस स्कूल को लेके कह दिया नमाज पढ़ाई जाती है, जनगण मन नहीं होता है सब? सर यहाँ नमाज होती ही नहीं है। हाँ, क्या बेटा बताओ? कोई बच्चा नहीं कहेगा क्योंकि होती नहीं है, कभी हुई नहीं। और ये खुले में स्कूल है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। स्कूल की एक छोटी सी जो स्कूल का स्ट्रक्चर का क्लासरूम, उसमें वो कौन सा क्लास है, कितनी क्लास है उसमें? 5th का वो है। ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लगता है, कार्यालय लिखा हुआ है, ये भी क्लासरूम है, इधर भी और पीछे भी ये भी क्लासरूम है। तो और खुले में, अब सोचिए यहाँ कैसे नमाज हो सकती है भाई? और ऐसे भी 7 इसमें हिंदू टीचर, बच्चे ज्यादातर इसमें हिंदू यहाँ पे हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया क्योंकि बीजेपी के जो लोकल बाजना के अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान हैं, उन्होंने बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनको रतन कीर्ति को लेटर भेजकर ये सब आरोप लगा। और जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया बताया, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं यहाँ पे रतन कीर्ति, उन्हीं की तरफ से ये निलंबन आदेश जो दिया गया उसी के हिस्से मैंने पढ़ के बताया। तो पढ़ाई क्लास में यहाँ ठीक होती है स्कूल में? हाँ। है? हाँ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। हाँ। पढ़ाई ठीक होती है? बहुत अच्छी है? तो क्या क्या पढ़ते हो क्लास में आप? बहुत कुछ पढ़ाते हैं, जो किताब है उनको भी पढ़ाते हैं मैम। हाँ। और जान मोहम्मद साहब क्या पढ़ाते थे, वो क्लास में आते थे? हाँ पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाते थे। हिंदी इंग्लिश पढ़ाते थे। तो जान मोहम्मद साहब हिंदी इंग्लिश पढ़ाते थे, लेकिन आपको पता है उनको जो सर के खिलाफ एक्शन कुछ हुआ है? पता है? हाँ। स्कूल में पता चला है? क्यों हुआ है? पता नहीं सर, अपने आप ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, कोई गलत सलत बोला है? हाँ। इस लड़की का बयान मैंने शायद दैनिक भास्कर में, कोई कैमरा वाला पहले भी आया था? हाँ बहुत आए थे। बहुत आए थे, हैं? तो आप लोग सब इसी स्कूल के हो, बच्चे हैं, थोड़ी बातचीत। अब इस मुझे ये भी बताया गया कि सामने सीसीटीवी कैमरा है? क्या कैमरा है सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा है? जगदीश शर्मा। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। जगदीश शर्मा पेरेंट्स इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के, इसी के पास रहने वाले हैं। अच्छा। स्कूल का टाइम देखो कितना हो रहा है। हाँ। ये स्कूल का टाइम खुलने का टाइम है ये। हाँ 10 बजे। 10 बजे। हाँ। कै बजे स्कूल खुलेगा ये? बच्चे डोलते हैं इसलिए डोलते हैं ये। क्यों?
क्यों अब प्रिंसिपल को रिटायर कर दिया गया है ना, कोई कार्रवाई नहीं है इस पर। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद ये सब हुआ है। सब हुआ नहीं है, तो सब समय पे हो रहा समय पे हो रहा था ये सब। हाँ। आप कहाँ से आए भाई साहब? ये भी इसी स्कूल के हैं? इसी स्कूल के हैं? टीचर हैं आप? नहीं हाँ। बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ते, पेरेंट्स हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद। और वो साहब उनके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, भतीजे पढ़ते तो ये क्या हुआ यहाँ कहानी? स्कूल का नाम अचानक इतना शोर मच गया कि यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार होता है, नमाज पढ़ाया जाता है। राजनीति हथकंडे है। किसी दबाव को लेकर मास्टर साहब पर दबाव बनाया जा रहा था, उन्होंने बात को नहीं माना तो राजनीति के तहत उनको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तरीके की अफवाह फैलाई गई, जैसे ब्लेम लगाए गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं राजनीति को लेकर, किसी दबाव को लेकर, दबाव प्रेशर में। अधिकारियों ने भी दबाव में काम किया है इसमें। हाँ। बगैर जांच के, बगैर कोई इंक्वायरी के उनको निलंबित किया तुरंत गया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया गया। ये सिर्फ ये राजनीति दबाव है अधिकारियों के ऊपर, और भी कुछ नहीं हो सकता इसमें। आपका क्या नाम है? बंगाली। बंगाली। आपका घर कौन सा है? पास में है? हाँ, पास में सामने वाला है, वो पीले वाला। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, हाँ, एक बच्चा पढ़ता है, एक। अच्छा। हाँ। तो यहाँ क्या ये सब जो स्कूल के बारे में दुष्प्रचार कर दिया गया है कि वो प्रिंसिपल साहब नमाज पढ़ाते थे यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ाते यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ। और शांतिपूर्वक प्रार्थना बोलते, हम भी खड़े हो जाते हैं आके नहीं। हाँ। और स्कूल खुला है, खुले में कौन है स्कूल में नमाज पढ़ाएगा? 7 टीचर जहाँ हिंदू हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ? नहीं, सब हिंदू हैं, सब यहाँ पर ब्राह्मण हैं। हाँ। और हमारी जो कोरी समाज है। अच्छा, आप कोरी हाँ, समाज के? हाँ, हम कोरी समाज के हैं। हाँ। और जो मुसलमान जाति के वो तो पल्ली साइड में रहते हैं। तो ये क्यों बवाल हुआ? क्यों ऐसा इन पे आरोप लगा दिया गया? ये वोटन की राजनीति है जी। वोटन की? हाँ, वोट कुछ जो प्रधान है वो कटवा रहे हैं वोट। प्रधान मतलब ये दुर्गेश प्रधान? दुर्गेश प्रधान और ये नौजिल के जो प्रधान है वो कटवा रहे हैं वोट? हाँ, वोट कटवा रहे हैं। 700 750 का वोट जिनने काटी नहीं, वो अपने नहीं काटी? मास्टर जी ने नहीं काटी। वो भी बीएलओ है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो जाके जो स्कूल के बाकी बीएलओ जो है, हाँ, टीचर बीएलओ है, हाँ हाँ, उन पे दबाव था? हाँ, दबाव था कि काटो। हाँ। उनके दबाव जे नहीं तो हम यहाँ फंसाएंगे, फिर जो फंसाया गया है जे। अच्छा। हाँ। प्रिंसिपल साहब को फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया के लोकल लीडर। हाँ हाँ हाँ। दुर्गेश प्रधान नाम है ना उनका? हाँ हाँ जी, हाँ जी। दुर्गेश प्रधान, मंडल अध्यक्ष बाजना। अच्छा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशिक है। अरे ये भी पता करो, स्कूल के टीचर आए क्या? तो आप आशिक साहब जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। हाँ। और बहुत खुशी हुई ये जो सत्यता को आप दिखाने यहाँ आए हो। हाँ। तो ये आपने सुना है ये क्या बवाल चल रहा है? हमारे अध्यक्ष अब जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो उसके माध्यम से काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले आए और आप भी आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो ये इन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हुए हैं। ये फौज से 9 साल 10 साल बीएसएफ में भी ड्यूटी करके आ चुके हैं, और ऐसे देशभक्त को अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए दूसरों से प्रणाम नहीं लिया जाता है। जो आदमी बीएसएफ में ड्यूटी करता है तो बीएसएफ में भी सब कुछ जानते हो, आपके न्यूज़ पे हर चीज़ जानते हो कि आप जनगणना तो उनके लिए आम चीज़ होती है। इस धरती के लिए जो फौजी होते हैं वो जान माल हर चीज़ से उनकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो बच्चों को कैसे माइंड ब्रेच कर सकते हैं? सही बात है, ब्रेन वॉश का आरोप लगा। और एक बात अभी जानकारी मिली, वैसे मुझे कल परसों भी कहीं सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो जो जान मोहम्मद साहब हैं वो बीएसएफ में रहे। सही बात है, जानते हो आप लोग? बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे भतीजे। हाँ। जी। तो क्या हुआ वो बीएसएफ में मतलब? हाँ जी, वो 11 साल बीएसएफ में अपना योगदान दे करके आए, काम करके आए हैं। उसके बाद में उन्होंने का नंबर इसमें आ गया, उन्होंने डाल रखा था फॉर्म, मास्टरी में नंबर आ गया, तो वो अपना 15-16 साल से यहाँ मास्टरी में अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं नौजिल में। जी। असल में क्या है सर, ये मामला वोटों की धांधलेबाजी है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली क्या दंगा भड़काने के लिए आपस में न इस्तीफा की हो, इसलिए यहाँ ये षड्यंत्र रचा गया है। बाकी ऐसे कुछ नहीं है। मैं आता था सुबह यहाँ बच्चों को छोड़ने के लिए, तो यहाँ राष्ट्रगान होता है रोजाना, यहाँ जो रीति रिवाज स्कूल के सारे फॉलो होते हैं। ऐसा कोई मास्टर साहब के अंदर भेदभाव कुछ नहीं है। तो क्यों हुआ ये? क्या मतलब पॉलिटिक्स है? क्यों हुआ? हाँ कि सर,
ये जो 800 वोटों का प्रकरण है पूरा, ये क्या 800 वोटों का प्रकरण? ये वोटों को काटने के लिए कहा था कि इन वोटों को काटिए। मां साहब ने कहा कि साहब वोट कहाँ से काट दूं, अभी वो लोग जीवित हैं, वो आएंगे तो वो कहेंगे साहब कैसे वोट कट गए, तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा। वन की तो तुम पे काम करने नहीं आता, तुमको हम हटवा देंगे 1 दिन के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है आप जो मर्जी कराइए, लेकिन मुझ पर गलत काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसा तमाम फिर मां साहब के साथ में ये सब मामला बना दिया इन लोगों ने, जबकि पूरे कस्बे से एक सिंगल आदमी नहीं है जो ये कह दे कि नमाज पढ़ाई जाती है। खुले में स्कूल है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। यहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, प्रार्थना बोलती है तो बस पीछे से आकर के इस तरीके से वो खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में खुद शामिल होते हैं। तो ये सब ऐसा है कि अफवाह उड़ाई गई है, मां साहब को जो बदनाम किया गया है, क्योंकि उनकी दाढ़ी टोपी से नफरत है लोगों को। अच्छा, इतने बच्चे हो, इतने बच्चे यहाँ 10-12 बच्चे, कोई बच्चा कर सकता है यहाँ कभी नमाज होती है? हैं? कभी ऐसा स्कूल में नमाज हुई यहाँ? नहीं ना, कभी नमाज होते देखा यहाँ? हैं? किस क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। आप किस क्लास में? हैं? 5। आप किस क्लास में? 2। हाँ, 1 मिनट, आप किस क्लास में हो? कभी नमाज नहीं हुई? आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल साहब को यहाँ स्कूल से अभी हटा दिया गया, सस्पेंड किया गया, सुने हो आप लोग? हैं? अब मैं हूँ मथुरा के उसी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय नौझील में, जहाँ के प्रिंसिपल जान मोहम्मद खान को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बीजेपी के एक स्थानीय लीडर ने शिक्षा महकमे के अधिकारी को चिट्ठी लिखकर दे दिया कि स्कूल में इस्लाम का प्रचार होता है, राष्ट्रगान नहीं होता है, यहाँ पे नमाज होती है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ तबलीगी जमात के लोग आते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ यहाँ जहर उगला जाता है, इस्लाम के पक्ष में बच्चों को इस्लाम की खूबियाँ बताई जाती हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाकर चिट्ठी लिखी गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति सिंह को, और रतन कीर्ति सिंह के आदेश पर चिट्ठी लिखने के मतलब 30 तारीख को चिट्ठी लिखी गई, 30 जनवरी को आरोप लगाकर, और 31 को 24 घंटे के भीतर जान मोहम्मद खान साहब को, जो यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के आज 7 दिन हो गए उस स्कूल में जहाँ प्रधानाध्यापक के अलावा बाकी सभी 7 शिक्षक हिंदू हैं, और जो बच्चे यहाँ हैं उसमें 60 to 70% बच्चे, जो मेरी जानकारी है 70% से ज़्यादा बच्चे यहाँ हिंदू हैं। अब ये टीचर भी आ गई क्या? अच्छा, आंगनबाड़ी में। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं या किसी चीज के लिए? बच्चे पढ़ते हैं मेरे आंगनबाड़ी में। अच्छा, तो क्या नाम हो आपका? मेरा आशा रानी सहायिका। आशा रानी सहायिका। कभी स्कूल में नमाज होते देखा आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। सुना है बवाल करके? नहीं, ये तो हमारा हल्ला मचा रखा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, माँ साहब बहुत अच्छी हैं। हाँ। बच्चों को अपनी तरह रखती हैं, जैसे परिवार में रखती हैं। हाँ। ऐसे। तो क्यों ऐसा हुआ आपको कुछ पता नहीं? ये राजनीति चल रही है और क्या है? क्या राजनीति चल रही है? पता नहीं, वोटों के चक्कर में ही है ये क्या हो रहा है। वोटों के चक्कर मतलब? हाँ। वोटों में काटा पीटी के चक्कर में हो रही है। अच्छा, उनसे वोट कटवाना चाहते हैं लोग। अब ये एक आरोप यहाँ लगा रहे लोग कि चूंकि स्कूल के शिक्षक कुछ बीएलओ भी हैं, और ये दबाव था जो बीएलओ पर कि वोट काटिए, 6-7 वोट काटने की बात जो कुछ लोग और कर रहे हैं, और वो दबाव में नहीं आया। वैसा कुछ नहीं है, माँ साहब बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इतने इनके बराबर तो कोई होगा नहीं यहाँ पर, जान मोहम्मद के बराबर। हाँ, जिस दिन से स्कूल में आए मतलब माहौल अलग हो गया इनका। 15-16 साल से स्कूल में है? मैं 16 साल से हूँ। अब ये स्कूल की के स्टूडेंट और ये इनके बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी स्कूल से जुड़े हो? हैं? बच्चे पढ़ते हैं? किस लिए आए हो आप लोग? वोट लिस्ट लेना है। क्या नाम है आपका? पूजा। इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। तो आप तो जानते होगे ना स्कूल में टीचर को भी, प्रिंसिपल को भी? हम नहीं जानते। आप तो जानते हो? नहीं, मैं तो उसमें पढ़ी थी। तो आपने सुना कभी इस स्कूल में खुले में क्या नमाज हो रही है? नमाज ना है, हम तो साल से आए, नमाज ना सुनी हमने कभी। नहीं सुनी ना, बताओ। और उसके बाद जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति सिंह, हाइट देखिए कि एक बीजेपी का स्थानीय नेता, लोकल लीडर शिकायत करता है स्कूल में नमाज पढ़ाने के आरोप लगाते हुए, बच्चों के ब्रेन वॉश करने के आरोप लगाते हुए, इस्लाम का प्रचार करने के आरोप लगाते हुए, जनगण मन न गाने और न गाने देने के आरोप लगाते हुए, तमाम तरह के आरोपों के साथ शिकायत करता है, क्योंकि एक मुस्लिम प्रिंसिपल उस बीजेपी लीडर को कबूल नहीं, क्योंकि वो प्रिंसिपल या स्कूल के शिक्षक
वोटर लिस्ट से नाम काटने को तैयार नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। नतीजा ये होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देते हैं। और खास बात, कोई जांच नहीं हुई। जांच पहले होनी चाहिए थी कि अगर किसी ने शिकायत की, उस शिकायत की कोई बुनियाद है, क्या शिक्षकों से बात हुई, क्या वो जो हिंदू टीचर इस स्कूल में साथ, क्या उनसे बात हुई, क्या बच्चों से बात हुई, क्या बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई? कुछ नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई तहकीकात नहीं, बस तुरंत एक्शन। क्योंकि जान मोहम्मद धार्मिक पहचान उनकी है कि मुस्लिम है। देश प्रदेश में ऐसा हाल है, ऐसी नौबत है कि अगर किसी मुस्लिम पर आरोप लग जाए, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई और, एक्शन तुरंत होता है। अब उनके घर पर बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन सस्पेंशन हुआ, सस्पेंशन का बुलडोजर चला। अब पहले कहा गया कि उनके बारे में 1 महीने में जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन जब ये खबर आई तो अब वो कमेटी को 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी थी। 3 तारीख का दूसरा ऑर्डर है और आज 6 तारीख है, तो 3 दिन में क्या कमेटी ने जांच की, नहीं की, जांच रिपोर्ट क्या होगी, जैसे होगा पता चल गया। बच्चे खेल रहे हैं। अब किसी ने यह भी बताया कि चूंकि प्रिंसिपल यहाँ सस्पेंड कर दिए गए, स्कूल में एक थोड़ा नकारात्मक माहौल है, बच्चे भी परेशान हैं। जाहिर है ज़्यादातर टीचर की भी यही राय है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कभी स्कूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसे खुले में कौन नमाज पढ़ाएगा? ये चारों तरफ देखिए, यहाँ ये चारों तरफ जो घर हैं, मैंने पता किया कि इनमें से ज़्यादा घर यहाँ चारों तरफ हिंदू समाज के हैं। और ये खुला स्कूल है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ जहाँ कोई बाउंड्री वॉल ना हो वहाँ कोई ऐसे बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ा सकता है क्या? और स्कूल में अगर बच्चे नमाज पढ़ने लगेंगे तो ये जो घर हैं चारों तरफ, जिसमें बहुत सारे हिंदू परिवार हैं, सामने एक देख रहा हूँ जनता इंटर कॉलेज है, और इसी बस्ती के बच्चे यहाँ आते हैं, तो क्या कुछ हो चुका होता पता नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इतना सेंस भी नहीं था कि ऐसे संगीन गंभीर आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता के इतने दबाव में आ गई, इतने प्रभाव में आ गए अधिकारीगण कि तुरंत एक्शन, तुरंत सस्पेंशन। बहरहाल, इसलिए मैं स्कूल में और मैं इंतजार करूंगा कि जांच रिपोर्ट क्या देती है। ये लोग कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम पाठक है। हाँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, कस्बा नौजील से ही हूँ। हाँ। जाति मेरी ब्राह्मण है जी। हाँ जी। तो बताइए, ये नमाज पढ़ाने की जो बात कह के सस्पेंड कर दिया गया जान मोहम्मद को, प्रिंसिपल को, बिल्कुल गलत किया है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नमाज का जो आरोप लगाया है निराधार गलत है। ऐसा यहाँ कभी आज तक हुआ ही नहीं है। अब आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति है वो कस्बा नौजील से भी नहीं है। अच्छा। वो आंध्रे की गढ़ी है। हाँ। वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है वो। हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत ही नहीं है मास्टर जी के खिलाफ आज तक। हाँ। यहाँ जितने भी स्थानीय लोग आसपास रहते हैं सब हिंदू रहते हैं, यहाँ किसी मुस्लिम का कोई घर नहीं है यहाँ पर। हाँ। लेकिन हिंदू भाई बड़े खुश हैं मास्टर जी के। अब मास्टर जी के जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और जो आरोप लगाए हैं वो निराधार गलत लगाए हैं। हाँ। कोई आरोप कहीं टिक नहीं रहा है। हाँ। इसलिए हमारा तो प्रशासनिक सब अधिकारी कर्मचारियों से यही निवेदन है कि मास्टर जी को तुरंत बहाल किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े। जो अभी बाधा पड़ रही है। हाँ, जो बाधा पड़ रही है कोई बाधा ना पड़े और बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ ना हो। ऐसे जो तथ्य हैं, गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो। ये क्यों लगता है, क्यों ऐसे तुरंत एक्शन ले लिया है ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम ने? वो मैडम ने गलत काम किया है। बिना जांच के एक्शन लेना बिल्कुल निराधार गलत है। और हम लोग डीएम साहब से शिकायत करने के लिए गए थे, ग्रामीण यहाँ से करीब 500 आदमी गए थे। तो डीएम साहब से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर निर्दोष व्यक्ति है तो 100% बहाल करूंगा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया। डीएम साहब, आप लोग? हम गए थे करीब 3 तारीख में गए थे। अब देखिए, ये भी पता चला इनसे कि यहाँ के 300-400 लोग, 500 लोग, 500 लोग कह रहे हो आप? हाँ। गए थे डीएम से शिकायत करने कि जान मोहम्मद खान को गलत तरीके से, गलत आरोप में, तथहीन आरोप में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया, उनका सस्पेंशन रिवोक हो और उनकी बहाली हो, वापसी हो। तो डीएम ने आपको भरोसा दिया है? हाँ, भरोसा दिया है। लेकिन ये बताइए भाई, होता ये है कि कोई जांच होती? हाँ। जो मैडम है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, किसी को भेजती, किसी अधिकारी को भेजती, नहीं तो यहाँ के टीचर से खुद ही फोन करके बात कर लेती। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई जांच नहीं की और सीधे सस्पेंड कर दिया। मुस्लिम होना
इतना गुना है कि एक प्रिंसिपल जो 16-17 सालों से इस स्कूल में प्रिंसिपल है, जिसकी तारीफ हर बच्चा कर रहा है, जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता, वो कर रहे हैं, आसपास के लोग कर रहे हैं, और एक बीजेपी का लीडर उनके खिलाफ शिकायत लगाता है और शिकायत में गंभीर आरोप लगा देता है इस्लाम प्रचार करने से लेके बच्चों के ब्रेन वॉश करने और इस खुले में नमाज पढ़ाने के। कोई भी किसी को सेंस होगा, थोड़ा भी अक्लमंद होगा, थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो समझ जाएगा कि ये बेसलेस आरोप है। तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम रमन कीर्ति सिंह को इतनी भी समझ नहीं थी? उनको ये शिकायत, जो उन्होंने जिस शिकायत के आधार पर उन्होंने एक्शन के ऑर्डर ले लिए, क्या उन्हें इतनी भी समझ नहीं है? अधिकारी हैं, सीनियर लेवल के अधिकारी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज उनसे मिलूं कि इस तरह के सस्पेंशन ऑर्डर को जारी करने से पहले एक कॉल करके जहमत उठाती हैं और जानने की कोशिश करती हैं, किसी को भेजकर पता करने की कोशिश करती हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जान मोहम्मद के साथ तो नाइंसाफी हुई है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई, उनकी नौकरी पर आंच आई, उनका सीआर खराब हुआ, सस्पेंशन मामूली घटना नहीं है, और उस आरोप पर जो तथ्यों से जिसका कोसों दूर का कोई रिश्ता नहीं है, और उसके बाद 3 दिन में अब जांच की बात कही जा रही है। जो पहले 1 महीने की जांच के आदेश थे, इस पहला आदेश 1 महीने की जांच का है, बाद का आदेश जब हंगामा हुआ तो दूसरा आदेश आया कि 3 दिन के भीतर जांच करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 दिन में क्यों इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों नहीं उनकी वापसी हुई? क्यों नहीं उनका सस्पेंशन खत्म हुआ? और अगर उनके सस्पेंशन के ऑर्डर गलत तरीके से मैडम रमन कीर्ति सिंह ने दिया है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तो क्या रमन कीर्ति सिंह से पूछा नहीं जाना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? उनसे जवाब तलब नहीं किया जाना चाहिए? उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या डीएम से लेकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके महकमे के, क्या उनसे जवाब तलब करेंगे कि क्या दुर्गेश प्रधान नाम का एक बीजेपी का लोकल लीडर या जहां का भी है, वो इतना प्रभावशाली है कि उसके दबाव में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तुरंत एक मुस्लिम प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का फैसला सुनाती हैं? तो बड़ा सवाल तो अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए है और जवाब बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना चाहिए। और हम इंतजार करेंगे उस कथित जांच रिपोर्ट का, इंतजार करेंगे जो रिपोर्ट आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी जानी है। 3 दिन के लिए जो कमेटी बनाई, जिसमें 3 दिन के अंदर उनको सौंपी जानी। बहरहाल ये हम देखते हैं। और इसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा निदेशक, सबको ये चिट्ठी सूचना प्रेषित की गई है। उन उच्च पदों पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जान मोहम्मद साहब की तुरंत यहाँ वापसी हो और जवाब तलब, सो कॉज नोटिस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमन कीर्ति सिंह को जाए कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, किस दबाव में किया, बिना जांच के एक प्रिंसिपल को जो 16-17 साल से बताया गया कि बीएसएफ में भी 10-11 साल रहे, कई लोग बता रहे हैं, तो जो शख्स बीएसएफ में देश की सेवा कर रहा था, शिक्षक की नौकरी मिली, स्कूल चले आए, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उनका नाम जान मोहम्मद है। बार बार मैं बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे 7 टीचर इसमें हिंदू हैं, 7 हिंदू टीचर में एक मुस्लिम प्रिंसिपल। बच्चे यहाँ मैं एक लिस्ट देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ शायद स्कूल में रजिस्टर्ड 235 हैं, जिसमें सिर्फ 90 बच्चे लगभग मुस्लिम हैं, बाकी लगभग 150 बच्चे इसमें हिंदू हैं। आसपास के गांव में जो आबादी है चारों तरफ हिंदू घर है, शायद हिंदू की आबादी है। आसपास जितनी भी आबादी है स्कूल के, सब हिंदुओं के, एक भी मुसलमान का घर यहाँ पर नहीं है। करीब 1-1.5 किलोमीटर पड़ते हैं, मुसलमान भाई पल्ली तरफ रहते हैं, यहाँ सब हिंदू रहते हैं और हिंदुओं के यहाँ कोई शिकवा शिकायत कैसा भी नहीं है। सब लोगों की ये वहाँ सीसीटीवी कैमरा चालू है क्या? वो हाँ, टीचर आ गई है क्या? मैडम टीचर हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? ज्योति महेश्वरी। ज्योति महेश्वरी, आपका नाम देखा वहाँ पे। 1 मिनट मैडम, ये कौन सा क्लास है अभी? ये ऑफिस है। अच्छा ऑफिस है, सॉरी, ये तो कार्यालय है। तो हाँ आइए, प्लीज आइए। इस बीच ज्योति महेश्वरी जी मैडम आ रही हैं कि स्कूल का ये कार्यालय खुला है। यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब अगर इस परिसर में नमाज होगी तो इसमें रिकॉर्ड होगा, और खुला परिसर है, जो मैं पहले बोल चुका। भाई जो चीज हुई नहीं, जो हो नहीं सकता, उस आधार पर एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। जरा मैडम से बात करेंगे। जरा चलो, 1 मिनट मास्टर साहब, टीचर जी 1 मिनट, क्या शुभ नाम है आपका? सिद्धार्थ वर्धन। नंबर 2 पे आप ही का नाम है, इधर आ जाइए। सिद्धार्थ जी, बच्चे बेटा हट जाओ।
बच्चा हट जाओ। मैडम 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 एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये सिद्धार्थ वर्धन जी हैं और ये ज्योति महेश्वरी जी हैं। हैं? ज्योति महेश्वरी जी यहाँ हैं, सिद्धार्थ वर्धन जी यहाँ हैं। जॉन मोहम्मद जो यहाँ हैं वो नहीं है, वो सस्पेंड कर दिए गए। और ये सब नीचे टीचर है हिंदू जो बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ ये बताइए सिद्धार्थ वर्धन जी, मैं तो सारे बच्चों से बात कर चुका, पेरेंट्स से बात कर चुका, खुला, कभी नमाज हुई है यहाँ? आपको ऐसा लगता हुई होगी? बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन आपका बोलना जरूरी नहीं, मुमकिन ही नहीं है यहाँ नमाज, मतलब ही नहीं है। हाँ, ये यहाँ स्कूल है, यहाँ सुबह जो हमारी प्रेयर होती है हाँ, और राष्ट्रगान होता है, बस वही होता है। हाँ, तो ये जो इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया कि नमाज होती है, बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, इस्लाम का प्रचार होता है, तबलीगी जमात के लोग आते हैं, सब मिथ्या है। मिथ्या है ना? सब मिथ्या है। अब देखिए प्रधान जी ने कैमरा लगाया हुआ है, हाँ। हम कैमरे के उसमें रहते हैं और सीसीटीवी चालू है वो, और प्रधान जी ने उन्होंने ही लगवाया। जी 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 जी। अब देखिए प्रिंसिपल नहीं कैमरा लगवाया, सीसीटीवी सब कुछ उसमें रिकॉर्डिंग है। ये टीचर है, यहाँ नाम लिखा हुआ सिद्धार्थ वर्धन साहब। कितने साल से आप यहाँ? मेरे को हो गए, मैं 2014 से हूँ। 2014 से हो गया, 11 साल में इधर 11 साल से 12 साल से हैं। और वो जो जान मोहम्मद साहब वो कितने साल से है? वो 17-18 साल 17-18 साल से जान मोहम्मद साहब हैं। तो आप लोग को लगता है ना कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनका सस्पेंशन? जी बिल्कुल, उनका सस्पेंशन रिवोक होना चाहिए और उनकी वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे टीचर हैं। बिल्कुल। राजनीति हुई लगता तो है। मैडम आप बताइए, आप कितने साल से हैं यहाँ? मैं यहाँ भी 7 माह पूर्व आई हूँ, 7 महीने पहले आई इस स्कूल में? समायोजन में आई हूँ। समायोजन में कभी आपने देखा नमाज पढ़ते हुए? एक मिनट सिद्धार्थ जी यहीं रहे, कभी नमाज हुई है स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नमाज नहीं, बल्कि जो पाठ्यक्रम दिया जाता है शासन की तरफ से, तब से हमें वो पढ़ाते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए मैडम, थोड़ा इधर। शासन की तरफ से जो हमें पाठ्यक्रम प्राप्त होता है हमारे को, हम वही पढ़ाया जाता है विद्यालय में। ये जो मैडम है इनका नाम है ज्योति महेश्वरी। यहाँ ज्योति महेश्वरी जी इस स्कूल में 7-8 महीने पहले आई। हाँ 7 महीने। तो आपके प्रिंसिपल साहब को, जान मोहम्मद साहब को, नमाज पढ़वाने, इस्लाम का प्रचार करने, बच्चों का ब्रेन वॉश करने, यहाँ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने, इसके आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया इस तरह की शिकायत पे। जी जी हाँ, ये सब हुआ कभी यहाँ कुछ? पत्र के माध्यम से यही आरोप बताए गए हैं कि उस पत्र में यही आरोप है। हाँ। लेकिन यहाँ विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ। जो हमको हमारे जो दैनिक कार्य हैं शासन की तरफ से, हमें विद्यालय में जो कराना होता है, आरती प्रार्थना, राष्ट्रगान, वही सब कराया जाता है। तो प्रिंसिपल साहब सस्पेंड हो गए, तो आज 6वां दिन है, आज 7वां दिन हो गया, 31 तारीख से सस्पेंड। हाँ शायद 1 तारीख से। हाँ सस्पेंड है, तो 6 दिन हो गया, 6 तारीख है। हाँ, तो उससे स्कूल की व्यवस्था भी थोड़ी बाधित होगी प्रिंसिपल के नहीं होने से? बिल्कुल होगी सर, बाधित तो है ही। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये मीडिया आ रही है रोज, इससे पेरेंट्स आ रहे हैं, पैनिक है। पेरेंट्स आ रहे हैं, पूरी क्लासें लग नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम लोग क्लास लगाते भी हैं तो ये आप लोग मीडिया आ जाती है, तो हमारी पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, आप जान रहे हैं। नहीं, थोड़ा पैनिक में पेरेंट्स भी आ रहे हैं, वही सब मामूली बात नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ बच्चों का डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? यही कि सर का निलंबन वापस हो। ये टीचर है, चाहती हैं सर का निलंबन वापस हो, जान मोहम्मद प्रिंसिपल का, जिन पर गलत आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड किया गया। थोड़ा सा मैडम इधर आ जाइए, 1-2 सवाल और खाली पूछूंगा कि आमतौर पर यहाँ क्लास शुरू होती है कितने बजे? सर देखिए, अभी हमारा विद्यालय 10:30 का है। हाँ। तो अभी 10:30 के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जैसे इसकी ठंड की वजह से समय बढ़ चुका है, वैसे विद्यालय का समय 9 बजे था, तो उस हिसाब से होता था। आज अभी समय 10:30 का चल रहा है इस समय। तो राष्ट्रगान होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, तो अब इससे ज्यादा क्या पूछें? टीचर, बच्चे और अभिभावक सब यहाँ मौजूद हैं इस स्कूल में। कभी ऐसी चीज हुई नहीं, इस्लाम का प्रचार और बच्चों का ब्रेन वॉश, हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को निकृष्ट कहना, देवी देवताओं का अपमान करना, ये सारी चीजें। और तबलीगी आते हैं, दूर दूर से मुस्लिम तबलीगी आते हैं जो बच्चों और बच्चों के परिजनों पर इस्लाम धर्म अपनाने का जोर लगाते हैं। आप बताइए, ये परिजन है, कहाँ से तबलीगी लोग आकर, पूरी बस्ती में ज्यादातर हिंदू आबादी है, उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का जोर लगाते हैं। ऐसा होता है क्या? है जी, ऐसा आप लोगों पे इस्लाम धर्म अपनाने का जोर लगाने बाहर से लोग आए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इस्लाम धर्म का कोई मामला ही नहीं है। मामला पॉलिटिक्स का है। हाँ, पॉलिटिक्स का है। और जो शिकायत करता है ना, हाँ। वो उन्होंने गलत किया है। क्यों किया होगा? अब वो जाने इस बात को क्यों किया है। क्या मान रहे, क्या मतलब? यहाँ जैसे कुछ लोग कह रहे वोट का कुछ मामला है। हाँ, वोट का भी हो सकता है। हाँ। वोट का भी हो सकता है। अंदर खाने में मास्टर जी पे दबाव बनाया हो, और उन्होंने बात को नहीं माना, तो इसलिए उनको सस्पेंड करा दिया गया। हाँ। बीजेपी की सरकार तो है ही, और जो शिकायत करता है वो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। हाँ। और उनकी मंशा क्या है वही जाने।
बाकी जनता को तो बहुत बुरी लगी है ये बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जनता का ये विचार है। और जरा टीचरों की बात करें, बच्चों जरा हटा, फिर मैं कहूँगा आप भी टीचर हैं सर। ये मैडम है रतन कीर्ति सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इन्हीं के ऑर्डर से रतन कीर्ति सिंह को जो शिकायत बीजेपी के एक स्थानीय लीडर ने की, इनकी शिकायत पर, इन्हें जो शिकायत की गई बीजेपी लीडर से की तरफ से, उस शिकायत पर रतन कीर्ति सिंह ने एक्शन लिया और जान मोहम्मद जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, उन्हें सस्पेंड कर दिया। जान मोहम्मद पर संगीन आरोप लगाकर कि यहाँ इस्लाम का प्रचार करते थे, नमाज पढ़वाते थे बच्चों को। जरा इनसे बात करें, टीचर हैं क्या? एक मिनट मैडम, ये लोग कौन लोग हैं? मास्टर हैं, अध्यापक हैं। तो आइए सर, क्यों नहीं आ रहे आप लोग? गेट का ताला बंद है सर। अच्छा, तो उधर से आना पड़ेगा। आप यहीं के टीचर हैं? आइए आइए, क्या शुभ नाम है मैडम आपका? रंजना मणि। एक मिनट, आपका भी नाम इसमें? एक मिनट हटिएगा जरा, आप लोग हटिएगा जरा, मैं टीचर से बात करूं। आप कंचना, कौन सा नाम है? रंजना मणि शिक्षा मित्र। रंजना मणि शिक्षा मित्र। तो ये इनका नाम यहाँ 7वें नंबर पे है, 8वें नंबर पर। तो ये जो आरोप लग गया, यहाँ कभी नमाज और ये सब कभी हुई है? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब गलत है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद। तो फिर नमाज पढ़ाया, बच्चों का ब्रेन वॉश, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं? आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सर दोबारा वापस आने चाहिए। जान मोहम्मद साहब, हाँ बिल्कुल सम्मान के साथ वापस आने चाहिए। अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, समय पर आते हैं, पढ़ाते बिल्कुल हैं, टाइम टेबल से, उनका कोई काम गलत नहीं है। बिल्कुल टाइम से आना, सब काम करना, स्टाफ को भी देखना, बच्चों को भी देखना, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। और ये जो भी आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं। और संतुष्ट हम लोग जब ही होंगे जब हमारे सर वापस आ जाएंगे सम्मान के साथ। तो आप लोग अपील करती हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी आ रहे हैं, हम लोगों का यही कहना है कि हमारे सर को सम्मान के साथ वापस भेजो। तो जांच टीम यहाँ आई थी कोई जांच करने? आप लोग पूछ के गई? कब आई थी? परसों आई थी। आप लोगों ने यही बयान दिया? यही बयान दिए हैं, बिल्कुल यही बयान दिए हैं। तो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम है रतन कीर्ति सिंह, उनकी तरफ से जो जांच कमेटी बनी, उसमें भी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ आकर शिक्षकों से बात करके गए और यही बयान शिक्षकों ने उन्हें भी दिया कि उनकी वापसी हो, उन पर लगे सारे आरोप गलत। सारे आरोप गलत हैं। हम 2014 में आए भाई साहब। 2014 से यहाँ है, मतलब इनके भी 11 साल हो गए। और जान मोहम्मद साहब उससे पहले से? हाँ 2008 से। तो कभी यहाँ कोई नमाज और तबलीगी ये सब कुछ नहीं? मतलब नहीं है सर, कोई ऐसा देखने को कुछ मिला ही नहीं है। सोचिए, जो टीचर यहाँ कह रही हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं, किसी ने देखा नहीं, जो टीचर यहाँ 10 साल 11 साल से हैं। जान मोहम्मद जो प्रिंसिपल है सस्पेंडेड है, वो यहाँ 16-17 साल से हैं। और यहाँ जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम है रतन कीर्ति सिंह, उन्होंने इतनी जहमत भी मोल नहीं ली कि शिक्षकों से किसी से पूछ लिया होता, फोन कॉल किया होता, किसी एक को भेजकर यहाँ पता करवा लिया होता कि बीजेपी के दुर्गेश प्रधान नाम के आदमी ने जो संगीन आरोप प्रिंसिपल पर लगा दिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैंपस में नमाज पढ़वाने, तबलीगी जमात के लोगों को बुलवाने, इस्लाम का प्रचार करने, बच्चों का ब्रेन वॉश करने, जनगणमन ना होने देने और हिंदू देवताओं को गाली देने, न जाने क्या क्या लिखकर जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी को चिट्ठी लिख दी एक बीजेपी के लीडर ने। और जिला शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति सिंह मैडम ने तुरंत जान मोहम्मद प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया, तुरंत 24 घंटे के भीतर। इतना त्वरित एक्शन, वजह क्या है? क्या इतने दबाव और प्रभाव में क्योंकि एक मुस्लिम नाम शिकायत करने वाला बीजेपी का, एक्शन तुरंत लिया जा सकता है, तो एक्शन तुरंत ले लिया गया। सारे यहाँ हिंदू टीचर, बच्चे ज्यादातर हिंदू, जो बस्ती है चारों तरफ उसमें ज्यादातर हिंदू आबाद। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? क्या करते हैं आप? रिपोर्टर है? क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? मेरा गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर मरहला में। चलिए, ये रिपोर्टर है, हम भी रिपोर्टर हैं। आइए, ये कौन है? कोई बात नहीं। अब चूंकि एक मिनट, अब ये चूंकि जो प्रिंसिपल है सस्पेंडेड है, तो थोड़ी अव्यवस्था ये है कि बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग आते होंगे, रिपोर्टर आते होंगे, पेरेंट्स आ रहे हैं, स्कूल में थोड़ा पैनिक जैसा है और एक अनिश्चितता, चिंता, वो सब है शिक्षकों में, बच्चों में, लगातार यही बात हो रही है। और इन सब के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उस फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब
जान मोहम्मद साहब की वापसी होती है। सस्पेंड करके उनको कहीं और टेम्पररी पोस्टिंग में डाला गया है। चलिए आइए इधर। अभी अब कतार लग रही, 5वीं तक की पढ़ाई होती है ना यहाँ, 5वीं तक की पढ़ाई होती है ना यहाँ, है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सईदा। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे हम आते जाते रहे पंचायत घर में। अच्छा। हम ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। ये हमारा पंचायत घर है और उसमें जब आते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय गान भी होता है, सब काम होता है। हाँ, आपका क्या नाम है? असलम मेंबर है। हाँ। से हम दोनों आते हैं 26 जनवरी को, मतलब कोई दिन नहीं जाता, हमने यहाँ आते हैं इस जगह और सब बच्चे बढ़िया तरह से। चलिए अब थोड़ा डिस्टर्ब मत करिए, अब साइड आ जाइए जरा। बच्चों का अपना जो क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इधर आओ। क्या? इंद्रपाल। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? पढ़ के चले गए। अच्छा, तो यहाँ कहा जा रहा है नमाज पढ़ाया जाता है बच्चों को? है ना, तो गलत आरोप है ना? हाँ जी, ये तो बालक बच्चे सब प्रार्थना बोलते हैं। हैं? प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना होती है, सुबह की प्रेयर होती है, उसके लिए ये लाइन लग गई है। देखिए इधर कतार लग गई है, बच्चों की प्रार्थना होगी। ये बच्चे अब प्रेयर के लिए सुबह स्कूल की प्रेयर मीटिंग के लिए ऐसे कतार में लग रहे हैं और प्रेयर के बाद 5वीं तक के बच्चे हैं यहाँ, प्रेयर के बाद सब अपनी अपनी क्लास में जाएंगे। लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए इस स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल पर एक बीजेपी लीडर ने यह आरोप लगा दिया कि बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, उन्हें नमाज पढ़ाया जाता है। अब ये प्रेयर करेंगे मैडम ये सब बच्चे? चलिए मैडम, शिक्षा मित्र इस स्कूल से जुड़ी हैं? आप भी इस स्कूल से जुड़ी हैं? क्या नाम है आपका? आशा रानी। आपका नाम इधर आपका भी लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, ये आशा रानी जी है। एक मिनट आइए जरा, एक सवाल आपसे भी पूछेंगे। आइए। ये तमाम शिक्षकों का और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी गवाही ऑन रिकॉर्ड। आशा रानी जी नाम है, ये वाला आपका नाम है? मेरा नाम है जी। तो आशा रानी जी कितने साल से हो आप यहाँ? मैं 2004 से। 2004 से हो जी। तो 21 साल से इसी स्कूल में हो आप? इसी में हूँ। और जान मोहम्मद कब आए? जान मोहम्मद मेरे बाद में आए, 4-5 साल बाद। तो मान लो उनके भी हो गए लगभग 16-17 साल। हाँ हाँ हाँ। तो कभी भी इस स्कूल में नमाज पढ़ाई गई बच्चों नहीं को? नहीं, कभी नहीं है? कभी नहीं। कभी कोई ब्रेन वॉश या ऐसी कोई नहीं, चीज? कुछ नहीं हुआ हमारे स्कूल में, कोई ऐसी कहानी नहीं है। तो गलत आरोप लग गए? गलत लगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? माँ साहब बहाल किए जाए, स्कूल में आए। स्कूल में बहाल किए जाए। दिक्कत नहीं है हमारे स्कूल में सर, कोई भी परेशान। राष्ट्रीय गान भी बोलता है, सारी बातें होती हैं और माँ साहब तो 5 लेडीजों के साथ हैं। सही बात है। खास बात यह है कि महिला टीचर, महिला टीचर, महिला टीचर, महिला टीचर, बल्कि इसमें तो मेरे ख्याल से 6 लेडीज टीचर हैं, 6 महिला टीचर हैं। हाँ? शिकायत करते तो हम लोग करते ना। हाँ। कोई दिक्कत तो आप लोगों से जांच टीम आई, उसमें उन लोगों ने आपसे बयान दिया? हाँ जी, यही बयान दिया आपने? यही दिया हम। आप चाहते हो कि मास्टर साहब की वापसी हो? हाँ, यही आने चाहिए। चलिए इसी से समझिए कि क्या हो रहा है यूपी में और कैसे एक प्रिंसिपल का, शिक्षक का, जो पूर्व में बीएसएफ में रहे 10 साल 11 साल, जो यहाँ के लोग बता रहे, उन्हें सजा मिल गई क्योंकि उनका नाम जान मोहम्मद। अब ये बच्चे सुबह की प्रेयर कर रहे हैं। चलिए आइए। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से प्राथमिक विद्यालय नवझील मथुरा यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये संदेश दर्शकों के लिए है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए है, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए है और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है कि इस मामले में दखल दें। एक मिनट रिकॉर्डिंग करो। दखल दें। अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आज 6 तारीख को अगर अपने सस्पेंशन ऑर्डर को निरस्त करके जान मोहम्मद साहब की वापसी सुनिश्चित नहीं की तो बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि जिन टीचर्स के बयान या जिन टीचर्स की बाइट हमने ली वो टीचर्स कह रही हैं
कि यहाँ कभी इस तरह की नमाज की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों से मैंने बात की वो कह रहे हैं इस स्कूल में कभी नमाज हुई नहीं। पेरेंट्स यहाँ सब खड़े हैं, ज़्यादातर बच्चे भी हिंदू हैं और पूरा परिसर खुला हुआ है। नमाज यहाँ मुमकिन ही नहीं है। कोई ना नमाज हो सकती है, ना कभी नमाज हुई है, ना कोई इस्लाम का प्रचार का सवाल है। लेकिन एक सिर्फ मुस्लिम प्रिंसिपल को सजा मिल गई क्योंकि बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं उन्हें उस मुस्लिम प्रिंसिपल से दिक्कत थी। लोग कहते हैं कुछ वोटों का भी मामला है। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं से खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।